हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 31 मई, दिन बुधवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई एक नए पेमेंट सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसके जरिए आप प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध जैसी स्थिति में भी डिजिटल भुगतान कर पाएंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य को दिए 2621 करोड़ रुपए, जिससे कि स्कूलों में पोषण वाटिका को बढ़ावा दिया जाएगा। वह देखिए, साल 2023-24 के लिए जीडीपी ग्रोथ को लेकर 6.5 रहने का अनुमान जताया है रिजर्व बैंक की एनुअल रिपोर्ट में, जो कि एक राहत की बात है क्योंकि आम जनता को महंगाई से थोड़ी राहत मिल सकती है। अच्छा, बड़ी खबर है, पहली बार बिना महरम हज यात्रा पर गई 4000 महिलाएं। राजधानी दिल्ली से भी 39 महिलाएं रवाना हुई। पीएम मोदी को इन्होंने थैंक यू भी कहा। बिना महरम का मतलब है दोस्तों, हज यात्रा पर जाने वाली महिलाएं जब बिना पति या बिना किसी पुरुष के अकेले हज यात्रा पर जाती हैं, तो उसे कहा जाता है बिना महरम। और इतिहास में ये पहली बार हो रहा है इस साल हज यात्रियों के लिए इस नियम में बदलाव किया गया, वरना पहले पति के साथ जाना जरूरी होता था। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में 12वीं स्कूल के टॉपर छात्रों को भी इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टॉपर्स का सम्मान करते हुए ये बड़ी घोषणा की है। वो बोले कि इस बार 78,000 बच्चों को लैपटॉप देंगे। साथ ही एमपी में सरकार ने SC/ST उद्यमियों को स्टार्टअप के लिए 72 लाख रुपए की मदद देने की भी घोषणा की है। 4 बार में ये मदद दी जाएगी। अगर कोई SC/ST वर्ग का व्यक्ति अपना खुद का कोई उद्योग, काम धंधा, रोजगार शुरू करता है तो उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार 72 लाख का फंड देकर मदद करेगी। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, मणिपुर हिंसा में मृतकों के परिजनों को भी मदद देगी सरकार। परिवार के एक सदस्य को नौकरी और साथ ही 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। आपको पता होगा, काफी समय से मणिपुर राज्य में हिंसा चल रही, जिसमें कई लोग जान गंवा चुके हैं। खबर है दोस्तों कि कम से कम 80 लोगों की जान जा चुकी है। तो इन सभी के लिए केंद्र सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है। वैसे देखिए, मणिपुर के 11 एथलीटों ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा और कहा कि SOO को रद्द किया जाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मणिपुर जाना चाहती है। अनुमति के लिए गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। और देखिए, चानू समेत 11 खिलाड़ियों ने कहा कि मेडल लौटा देंगे। मणिपुर हिंसा के ही चलते केंद्र सरकार से गुहार लगाए कि जल्द शांति की जाए। वैसे पहलवानों ने एक और बड़ी चेतावनी जारी कर दी। देखिए, किसान भाई लोगों के साथ मिलकर ऐलान कर दिया कि 1 जून को देशव्यापी प्रदर्शन होगा, बड़े आंदोलन की शुरुआत होगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने यह ऐलान किया है। राकेश टिकैत ने पहलवानों से अपील भी की और कहा कि अपने मेडल को नदी में ना बहाएं, वरना कल पहलवान इस बात पर उतर आए थे कि वो अपने मेडल को भी गंगा नदी में बहाने वाले थे, लेकिन किसान नेता के कहने पर वो मान गए। बजरंग साक्षी विनेश ने उन्हें मेडल सौंपे। सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। देखिए, दुनिया के महानतम बॉक्सर की राह पर चल रहे पहलवान मोहम्मद अली ने ओयो नदी में फेंका था अपना मेडल। अब रेसलर्स भी मेडल गंगा में बहाने आए, लेकिन अभी तो वो मान गए, नहीं फेंके अपने मेडल को। अच्छा, वही देखिए बड़ी खबर, पीएम मोदी के वाशिंगटन दौरे से पहले बोले अमेरिकी राजदूत कि दोनों देशों के रिश्तों के लिए ये यात्रा फायदेमंद होगी। आपको बता दूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने वाशिंगटन की यात्रा करेंगे अमेरिका में, है ना। और वही खबर देखिए, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने कंबोडिया के राजा का स्वागत किया, जो अभी भारत दौरे पर आए हैं। 60 साल पहले उनके पिता भी भारत आए थे और अभी वो भी भारत आए हैं। और कंबोडियाई राजा के साथ बैठक करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत कंबोडिया संबंधों में एक नया अध्याय है। राष्ट्रपति भवन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान भी दिया गया। अच्छा, वह देखिए, कंगाल पाकिस्तान को अब मलेशिया ने भी नहीं छोड़ा। लीज की रकम नहीं चुकाने पर पाकिस्तान का एक विमान जब्त कर लिया। अच्छा, पर्यटनों के लिए देखिए बड़ा फैसला, अब आप भी कर सकेंगे दुनिया के सबसे लंबे ग्लेशियर्स में से एक सियाचिन की सैर। दरअसल लद्दाख के पर्यटन विभाग की तरफ से ये ऐलान किया गया कि भारतीय पर्यटक अब सियाचिन बेस कैंप में घूम सकते हैं। वह देखिए बड़ी खबर, मजदूरों के परिजनों को पीएम राहत कोष से मिलेगी मदद। प्रधानमंत्री धनबाद हादसे में मारे गए मजदूरों के परिजनों को ये राहत राशि देंगे। दरअसल दोस्तों, कल ही झारखंड के धनबाद में बिजली का पोल गाड़ने के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। इस हादसे पर पीएम मोदी ने दुख व्यक्त करते हुए 2-2 लाख रुपए अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की है। अच्छा, हाल ही में आपको पता होगा, राहुल गांधी ने एक ट्रक ड्राइवर के साथ यात्रा की थी। इसका अब वीडियो सामने आ रहा, जिसमें राहुल गांधी ट्रक ड्राइवर से बोलते हैं कि ड्राइवरों को बोनस नहीं मिलता है, त्याग और तपस्या से भरी इनकी जिंदगी है। अगर ड्राइवर रुक जाए तो हिंदुस्तान रुक जाएगा। और देखा जाए दोस्तों, तो राहुल गांधी ने वाकई में ये बहुत बड़ी और गहरी बात कही है। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, दुनिया में भारतीय जवानों की शांति दूतों के तौर पर बनी पहचान। 2,75,000 से भी ज्यादा जवानों ने योगदान दिया। दुनिया भर में हिंसा, अराजकता और युद्धग्रस्त क्षेत्रों में मानवता की उम्मीद जगाने का नाम ही संयुक्त राष्ट्र शांति सेना है। और इस शांति सेना में हमारी इंडियन आर्मी के लगभग 3.25 लाख से भी ज्यादा जवानों ने अपना योगदान दिया हुआ है। वह देखिए दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ने सिविल सेवकों को सम्मानित किया। जितेंद्र सिंह बोले कि अब महिला नेतृत्व की ओर बढ़ रहा देश। अच्छा, कर्नाटक सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई। देखिए, आप एक ही दिन में 2 राहत भरे फैसले लिए। एक तो सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ा दिया, और इसके अलावा महाराष्ट्र में भी किसानों को हर साल 6,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। देखिए, आप पहला अपडेट तो कर्नाटक सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 31% से बढ़ाकर 35% कर दिया। 4% की बढ़ोतरी की गई है और ये फैसला 1 जनवरी 2023 से माना जाएगा, है ना। और दूसरी घोषणा देखिए महाराष्ट्र सरकार की, जहां 1 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को सालाना 6,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा, जैसे पीएम मोदी के द्वारा चलाई हुई किसान सम्मान निधि योजना है ना। तो वैसे ही महाराष्ट्र सरकार ने भी किसानों के लिए ये नई वित्तीय योजना शुरू करने की घोषणा की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें ये फैसला लिया गया।
है ना। और वहीं बड़ी खबर है 4 जुलाई को वर्चुअल मोड में भारत करेगा SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी। आज नेपाल के प्रधानमंत्री भी भारत दौरे पर आएंगे। वह देखिए ऊंचे पहाड़ी इलाकों में हेलीकॉप्टर पायलटों के लिए भी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। अभी कुछ महीनों पहले आपको पता होगा केदारनाथ धाम में एक हेलीकॉप्टर हादसे में 6 यात्रियों की जान चली गई थी। एक पायलट भी इसमें जान गंवा दिया था। तो इस घटना के बाद अब केंद्र सरकार की तरफ से पहाड़ी इलाकों में हेलीकॉप्टर चलाने को लेकर नए नियम जारी किए गए हैं। अच्छा, एक बड़ी चिंताजनक बात यह निकल कर आ रही दोस्तों की जलवायु परिवर्तन के साथ में आबादी भी बढ़ रही है हमारे भारत की, और इसमें घटता जल भी एक गंभीर खतरा बना हुआ। पीने का पानी काफी कम हो रहा। भारत के पास दुनिया का सिर्फ 4% पानी ही है पीने के लिए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ये पानी में भी और गिरावट आ जाएगी। तो हमारे देश के कई विशेषज्ञों का यह मानना है कि भारत में भविष्य में आने वाले कुछ सालों में लोगों को जल की कमी की वजह से गंभीर सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं देखिए दोस्तों, के गिरीश चंद्र मुर्मू फिर चुने गए WHO के बाहरी ऑडिटर। 2024 से 2027 तक होगा इनका कार्यकाल। बड़ी खबर है, देश के 40 मेडिकल कॉलेजों की मान्यता को केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया। करीब 150 और कॉलेजों पर गाज गिर सकती है। गुजरात, असम राज्य समेत देश के 7 राज्यों में ये 40 मेडिकल कॉलेजों पर NMC की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। NMC यानी नेशनल मेडिकल कमीशन की ओर से इन कॉलेजों को बैन कर दिया। इन कॉलेजों में कई तरह की कमियां पाई गई और इसके अलावा ये नियमों का पालन भी नहीं कर रहे थे, इसलिए इन पर पाबंदियां लगाई गई। और वैसे दोस्तों आज कई सारे बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट भी आ जाएंगे। ओडिशा बोर्ड का 12वीं साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट आज जारी होगा। आप इस ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा गुजरात बोर्ड का भी 12वीं का रिजल्ट आज सुबह 8 बजे जारी कर दिया जाएगा 31 मई को। साथ ही गोवा बोर्ड भी 12वीं कॉमर्स और आर्ट्स का रिजल्ट आज जारी करेगा, है ना। और मैं देखिए बड़ी खबर, आप NCERT की किताब से हटाया गया खालिस्तान का जिक्र। SGPC ने कहा था श्री आनंदपुर साहिब संकल्प के बारे में गलत जानकारी दी गई। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान अजमेर का दौरा करेंगे, यहाँ जनसभा का आयोजन करेंगे। राजसमंद जिलाध्यक्ष बोले कि हर शक्ति केंद्र व बूथ स्तर से कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुंचेंगे। वह देखिए केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को भी बड़ा झटका दिया है। लोन सीमा को 5,500 करोड़ रुपए घटा दिया है। NPA की मैचिंग ग्रांट को भी बंद कर दिया। और इसी बीच हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री सुक्खू राजधानी दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलने भी गए। अच्छा, वही खबर है दोस्तों की 4 धाम यात्रा में देखिए पहली बार उत्तराखंड का जोशीमठ बिल्कुल सूना पड़ा है। जमीन धंसने के डर से यहाँ यात्री नहीं रुक रहे हैं। टूटे घरों में भी आखिर लोग लौट रहे हैं। क्यों? प्रशासन की लापरवाही। अच्छा भाई दोस्तों, बड़े दुख की बात है, कल एक बड़ी दुर्घटना हो गई। जम्मू कश्मीर में पुल से बस नीचे गिर गई, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई, जबकि 57 से ज्यादा घायल हो गए। टोटल 75 यात्री सवार थे, जो कि अमृतसर से वैष्णो देवी जा रहे थे। अमृतसर से कटरा जाने के दौरान ये बस खाई में गिरी। 5 महिला व एक बच्चे समेत 10 लोगों की जान चली गई। सरकार ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा भी की है। जम्मू कश्मीर व बिहार सरकार की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया। बिहार सरकार मृतकों को 2-2 लाख रुपए देगी, क्योंकि मरने वाले सारे तीर्थयात्री बिहार के ही थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार ने भी घटना पर दुख जताते हुए मुआवजे की घोषणा की है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 का मुआवजा देने की घोषणा की है। अच्छा भाई देखिए, हरियाणा में विरोध कर रहे सरपंचों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया और जिंद में ऐलान किया कि अगर 10 दिन में सरपंचों की मांग नहीं मानी तो गाँव के स्वागत द्वार पर भाजपा जजपा बहिष्कार के बैनर लगाए जाएंगे। पूरे हरियाणा के करीब 6,000 सरपंचों को एक साथ बुलाया गया और सरकार को ये चेतावनी दी। तो वहीं उत्तर प्रदेश में देखिए सहारनपुर में 24 घंटे से इंटरनेट बंद है। 14 और लोगों को हिरासत में लिया गया। 10 पर FIR भी दर्ज हुई। गौरव यात्रा में शामिल लोगों की वीडियो से पुलिस पहचान भी कर रही है। दरअसल सहारनपुर में गुर्जर समाज की ओर से गौरव यात्रा निकालने को लेकर तनाव पैदा हुआ और उसके बाद से माहौल खराब है। प्रशासन सतर्क है और इसी वजह से दोस्तों लगातार दूसरे दिन भी इंटरनेट सेवाएं बंद रही, है ना। और वह देखिए हिमाचल प्रदेश में डॉक्टरों की हड़ताल पर मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, जिनको मिल रहा NPA उनका स्ट्राइक करना गलत है, जरूरी हुआ तो पुनर्विचार करेंगे। अच्छा, नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना जो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की ना, मैंने आपको बताया था ना कि 6,000 रुपए किसानों को दिए जाएंगे किसान सम्मान निधि योजना की तरह। तो अब टोटल किसान भाई लोगों को इसमें 12,000 रुपए मिलेंगे, क्योंकि 6,000 तो केंद्र सरकार की तरफ से हर साल किसान सम्मान निधि के 2-2 की किस्तों के रूप में मिल रहे हैं और महाराष्ट्र में 6,000 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे इस नमो शेतकारी योजना के तहत, ठीक है ना। वही देखिए बड़ी खबर, 26/11 का मुख्य आरोपी पाकिस्तानी जेल में मारा गया। लश्कर-ए-तैयबा का मेंबर था अब्दुल सलाम भुट्टावी। UN ने तो इसको आतंकी भी घोषित किया हुआ था। अब इसकी पाकिस्तान में मौत हो चुकी है। अच्छा, कैब कंपनियों के लिए देखिए नया नियम, ड्राइवर आखिरी मौके पर नहीं कर पाएंगे राइड कैंसिल। ओला कंपनी की तरफ से एक नई प्रीमियम सर्विस टेस्टिंग शुरू की गई है। ये प्राइम प्लस बेस्ट ड्राइवर टॉप कारों वगैरह और कैंसिलेशन की प्रॉब्लम को दूर करेगी लोगों के लिए, है ना। और दोस्तों अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और दोस्तों मौसम समाचार देखें इससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा था तो कर लो, क्योंकि ऐसे ही काम
तमाम की महत्वपूर्ण खबरें आपको रोजाना मिलती रहेगी। सरकारी योजनाओं की जानकारी, नए नियम वगैरह डेली अपडेट आपको DLS न्यूज चैनल पर मिल जाते हैं। तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा तो। चलिए बाकी टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं आगे मौसम समाचार पर। देखिए आप, देश के 9 राज्यों में बदला मौसम। राजधानी दिल्ली में भी बारिश हुई। राजस्थान में 15 दिन में 20 लोगों की जान चली गई। ऐसा 15 साल में पहली बार हुआ दोस्तों की मई में इतना खराब मौसम रहा। हिमाचल शिमला में ठंड का रिकॉर्ड टूटा। मई के आखिरी सप्ताह में 14 साल बाद 9 डिग्री तापमान रिकॉर्ड दर्ज किया गया। अभी यहाँ हिमाचल में तो 4 जून तक बारिश का अलर्ट है। पंजाब के 8 जिलों में ऑरेंज बारिश का अलर्ट। हरियाणा में 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी है। और देखिए राजस्थान में पहली बार इतने लोगों की जान चली गई एक साथ और 5000 से ज्यादा मकान भी टूट गए। इतनी ज्यादा आंधी तूफान और स्पीड से हवाएं चल रही हैं 80 किलोमीटर की रफ्तार से। देख सकते हैं आप, कई जगहों पर टावर, टीन शेड वगैरह कपड़ों की तरह उड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के भी 24 शहरों में अभी आज और कल आंधी बारिश का अलर्ट है। यूपी में भी पश्चिमी विक्षोभ का असर अभी दिखाई देगा। गुजरात में मौसम के बदले मिजाज का कहर जारी। बारिश आंधी से 5 लोगों की जान चली गई। बिजली के खंभे और पेड़ भी गिरे। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में मनाली लेह हाईवे अब दोनों तरफ से खुल चुका है। टाइम टेबल जारी हुआ, पुलिस तैनात रहेगी। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान, दक्षिण कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, पश्चिमी हिमालय के कुछ हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। तो वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश, सिक्किम, उत्तर पूर्व भारत और लक्षद्वीप के भी कुछ हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है ना। और वहीं सराफा बाजार पर नजर डाले दोस्तों तो देखिए आप, सोने के दाम में 90 रुपए की गिरावट के साथ अभी सोना 59,945 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा। चांदी में 350 रुपए की गिरावट आई और चांदी 72,250 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है। चलिए अब अपन कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में DLED के लिए 2 जून से शुरू होंगे आवेदन, नोटिफिकेशन जारी हुआ। अच्छा, CET ग्रुप D के लिए 5 जून से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। हरियाणा SSC की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया। 26 जून लास्ट डेट रहेगी। वहीं देखिए कानपुर देहात में 31 मई को लगेगा रोजगार मेला। पंजीकृत युवा ही रोजगार मेले में प्रतिभाग कर सकेंगे। ITI पास और इंटर के छात्र लेंगे भाग। अच्छा, वहीं राजस्थान बोर्ड के 10वीं के रिजल्ट की तारीखों की घोषणा भी हो चुकी है। 3 जून को RBSE जारी करेगा रिजल्ट। आप राजस्थान बोर्ड के ऑफिशियल पोर्टल पर रिजल्ट चेक कर पाएंगे। वहीं देखिए पंचायत चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया। 1.25 लाख कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। LIC ADO एग्जाम का रिजल्ट भी जारी हो चुका है। पदों की संख्या 9294 है। और देखिए CTET केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के आवेदन में सुधार के लिए विंडो ओपन हुई। 2 जून तक कर पाएंगे अप्लाई। हरियाणा राज्य में 32 दिन तक गर्मी की छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। 1 जून से 2 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल, समर हॉलीडेज रहेंगे। वह देखिए BPSC ने जारी किया शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन। 1,70,000 टीचर के लिए अगस्त में होगी परीक्षा। दिसंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। कंप्यूटर टीचर के लिए B.Ed जरूरी नहीं होगी। बिहार में आखिरकार शिक्षक अभ्यर्थियों का लंबा इंतजार खत्म हो गया। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। इसके लिए कुछ नियम और शर्तें रखी गई हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं देखिए झारखंड ने भी इंटर आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट जारी किया। कॉमर्स के रिजल्ट में लड़के तो आर्ट्स में लड़कियां आगे रही। आर्ट्स का रिजल्ट 95.97% रहा है ना। और चलिए एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए अडानी पोर्ट्स के चौथी तिमाही के नतीजे नेट प्रॉफिट 5% बढ़ा, रेवेन्यू भी 40% तक बढ़ा। अब अडानी कंपनी 5% शेयर डिविडेंड देगी, घोषणा की गई है। अच्छा, IPL खत्म हो चुके। देखिए चैंपियंस को मिली कुछ प्राइज राशि। IPL 16 चैंपियन CSK को मिले 20 करोड़ रुपए। हार के बावजूद गुजरात के प्लेयर्स ने भी काफी राशि जीती है। 9 में से 6 अवार्ड अपने नाम किए। टोटल 17,000 करोड़ की इंडस्ट्री रही इस साल IPL में। औसतन दोस्तों एक मैच से 130 करोड़ की कमाई हुई और IPL दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग भी बन चुकी है। IPL 2023 के कुछ यादगार पलों की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। DC ने पंत की जर्सी टांगी, कोहली और गंभीर में बहस भी देखने मिली। रिंकू ने 5 बॉल पर 5 छक्के भी जड़े। कुछ यूं मोमेंट रहे IPL 2023 के, है ना। और मैं देखिए खबर, साउथ अफ्रीका नामीबिया जाएगा कूनो चीता प्रोजेक्ट का स्टाफ। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री शिवराज के साथ चीता प्रोजेक्ट की समीक्षा की। अच्छा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों। 6 जून को लॉन्च होगी मिड साइज SUV होंडा एलिवेट। इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे। एक्सपेक्टेड प्राइस इसकी 11 लाख रुपए रह सकती है, मतलब अनुमानित कीमत, है ना। और वह देखिए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के दूसरे चरण में अलग अलग विभागों में योजनाओं का लाभ लेने के साथ ही समस्याओं के निस्तारण के लिए लगभग 61,000 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत। अच्छा देखिए, हरिद्वार से भी सुंदर होगा सिमरिया धाम। 115 करोड़ की लागत से बनेगा राज्य का पहला रिवर फ्रंट। मुख्यमंत्री ने इसकी नींव भी रखी है। सिमरिया धाम को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके सौंदर्यीकरण का शिलान्यास भी कर दिया। अच्छा, दिल्ली मेट्रो के टिकट अब आपको व्हाट्सएप पर ही मिल जाएंगे। पूरे दिन के लिए टिकट मान्य होगा। फिलहाल दिल्ली मेट्रो की तरफ से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के लिए मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को ये व्हाट्सएप आधारित टिकटिंग सेवा की नई सुविधा देने की घोषणा की है ना। और वह देखिए दोस्तों, HDFC बैंक की तरफ से 2 नए FD प्लान लॉन्च किए गए हैं। निवेश करने पर अब आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, राजस्थान टोंक में भी बनेंगे प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड और अब 90,000 की बजाय राज्य सरकार भी इसके लिए 1,20,000 की न्यूनतम सब्सिडी देगी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में देखिए अब बनेगा न्यू मुजफ्फरपुर जंक्शन। लोकेशन के लिए 3 जगहों पर चल रही बात। यात्रियों का 45 मिनट का टाइम बचेगा। अच्छा, वह देखिए दोस्तों, IRCTC की तरफ से एक नया टूर पैकेज लाया गया। 22 जून से इसकी यात्रा शुरू होगी, जिसमें आपको
एक साथ सातों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का मौका मिलेगा। इस यात्रा में ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, सोमनाथ से लेकर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के साथ ही द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने का भी मौका मिलेगा। टोटल 10 दिन 9 रात का ये टूर पैकेज होगा। ज्यादा जानकारी आप IRCTC के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। अच्छा, वह देखिए CBDT ने शुरू की ई अपील योजना। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई हो सकेगी। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से टैक्स से जुड़े मामलों और आयकर विभाग अधिनियम की धाराओं में संशोधन करते हुए ई अपील योजना की शुरुआत कर दी है। वह देखिए दोस्तों, पवित्र गुफा अमरनाथ से इस साल के शिवलिंग की तस्वीरें जारी हो चुकी हैं। 1 जुलाई से वैसे अमरनाथ यात्रा शुरू होगी, लेकिन ये दर्शन कर लीजिए आप भी यहाँ घर बैठे ही। ये इस साल की लाइव तस्वीरें हैं ताजा, जो हम आपको दिखा रहे हैं। जय भोले भंडारी, जय अमरनाथ। कमेंट बॉक्स में आप भी लिख दीजिएगा फटाफट से। और वह देखिए बड़ी खबर, महिलाओं के लिए सेफ सिटी बनेगा नोएडा। 600 से ज्यादा जगहों पर लगेंगे स्मार्ट कैमरे, हर जगह रहेगी पुलिस की नजर। अच्छा, यूपी वालों को बिजली विभाग ने भी बड़ी राहत दी है। भारी बकाया बिल आप 25% देकर ही अपना कनेक्शन चालू करवा सकते हैं। काफी लंबे समय से अगर आपका बिजली बिल बाकी है तो 25% राशि जमा करके कनेक्शन वापस चालू करवा सकते हैं। UPPCL यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से ये राहत की घोषणा की गई है। अच्छा, राजस्थान में देखिए दोस्तों, सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब पेंशन से संबंधित मामलों में नहीं होगा फर्जीवाड़ा, लेकिन अगर फर्जीवाड़ा हुआ, कोई लापरवाही हुई तो कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। जिला कलेक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मतलब है ना। अच्छा, तेलंगाना में देखिए एक अनोखा मामला देखा गया। AI की मदद से परीक्षा में चीटिंग करा दी गई। आरोपी ने TSPSC की परीक्षा में ChatGPT की मदद से नकल कराई। AI से हासिल किए रियल टाइम जवाब भी। वहीं दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, अब सुप्रीम कोर्ट में करेंगे अपील। अच्छा, बड़ा फैसला देखिए आप, ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए नहीं देना होगा ISTS। 2030 तक स्थापित होने वाले संयंत्रों को सरकार ये छूट देगी। ISTS का मतलब होता है दोस्तों अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन शुल्क, जो कि एक तरह का टैक्स होता है जो इस इंडस्ट्री पर लगाया जाता है, लेकिन अब ये 2030 तक नहीं लगेगा। केंद्र सरकार की तरफ से ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला लिया गया। अच्छा भाई, खबर है दोस्तों कि अब आसानी से शादी में दूल्हा दुल्हन भी अपने लिए हेलीकॉप्टर मंगवा सकेंगे। DGCA यानी कि नागर विमानन महानिदेशालय की तरफ से हेलीपोर्ट लाइसेंस देने की प्रक्रिया को और सरल बना दिया गया और इसके तहत अब आवेदकों को 5 बाहरी संगठनों को NOC या मंजूरी के लिए आवेदक के EGS प्रोफाइल में सिंगल टैप के जरिए ये परमिशन मिल सकेगी। जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। वह देखिए, गर्मी की छुट्टियों में चलो कटरा और काशी दिल्ली से दौड़ेगी 5 समर स्पेशल ट्रेनें भी। इसके अलावा देखिए, कोंकण रेलवे की पटरियों पर भी जल्द ही दौड़ेगी मुंबई गोवा वंदे भारत ट्रेन। जून महीने में इसकी शुरुआत होगी, 7 घंटे में पूरी होगी यात्रा। और इस बार गर्मी को देखते हुए देखिए, महाराष्ट्र राजस्थान के यात्रियों के लिए भी गुड न्यूज है। कई शहरों के बीच नई ट्रेनों की शुरुआत हो चुकी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को पुणे से बीकानेर के बीच एक और नई वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। अच्छा, अजियो लाया अब तक की सबसे बड़ी बिग बोल्ड सेल। 1 जून से इसकी शुरुआत होगी, जिसमें आपको iPhone मैकबुक जीतने का भी मौका मिलेगा। वहीं देखिए खबर, PM नरेंद्र मोदी करेंगे SEO सम्मेलन का नेतृत्व। 4 जुलाई को वर्चुअली रूप से होगी ये बैठक। कई देशों को न्योता भेजा गया। मणिपुर हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी हाई लेवल मीटिंग की और कहा कि शांति व्यवस्था बहाल करें, वरना सख्त कार्रवाई के निर्देश। वहीं देखिए खबर, भारतीय स्पेस वैज्ञानिकों को मिली बड़ी सफलता। खोजा बृहस्पति से भी 13 गुना बड़ा एलियन ग्रह। अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों कि इस ग्रह पर जीवन की संभावना हो सकती है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL अहमदाबाद के प्रोफेसर की अगुवाई में एक टीम ने यह ग्रह की खोज की है। G20 समिट को लेकर खबर है, बिहार के पटना में 22 और 23 जून को G20 समिट होगी। मरीन ड्राइव से गंगा का नजारा देखेंगे डेलीगेट्स। अच्छा, वह देखिए दोस्तों, डिजिटल रूपी का दायरा भी बढ़ेगा। RBI का डिजिटल रुपया अब कुछ और शहरों और बैंकों में भी इस्तेमाल होगा। सरकार ने कुछ और नए शहर और बैंकों को इसके लिए इजाजत दी है। जानकारी आप देख सकते हैं कि अब ये किन किन शहरों में और कौन कौन से नए बैंकों में भी शुरू होने जा रहा है ना। और वह देखिए बड़ी खबर, 500 रुपए के नकली नोट को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक RBI की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। अभी हाल ही में आपको बताऊंगा 2000 रुपए के नोटों को बंद करने का फैसला लिया RBI ने। और अब बड़ी चिंता की बात तो यह है दोस्तों की 500 रुपए के नकली नोटों की संख्या 14.6% बढ़कर 91,110 नोट हो गई है। देखा जाए तो हजारों करोड़ के नकली नोट अभी हमारे देश में चल रहे हैं। ये RBI की रिपोर्ट खुद बताती है। आप भी दोस्तों लेन देन करते समय सावधानी से और ध्यान से करें, वरना आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि अभी 2000 रुपए के नोट बंद होने के बाद देखना 500 के ही नकली नोट बाजार में ज्यादा देखने को मिलेंगे, है ना। तो सावधान रहिएगा प्लीज। अच्छा वही खबर है दोस्तों की GTRI की रिपोर्ट में पता चला कि सरकार की PLI स्कीम का पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला। फाइनेंशियल ईयर 2023 में चीन से लैपटॉप, कंप्यूटर, मेडिकल इक्विपमेंट्स और सोलर सेल का आयात काफी घटा है। यानी मेड इन इंडिया की चीजें बढ़ी हैं, जिससे कि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिला है, राइट। और अंत में बात करें दोस्तों आज के राशिफल की, देखिए आप 31 मई का होरोस्कोप कहता है सिंह राशि वालों के रुके काम पूरे हो सकते हैं आज। और मेष राशि वालों की भी आर्थिक स्थिति में सुधार के योग दिख रहे हैं। मिथुन राशि के लोगों को थोड़ा बड़ा लाभ मिल सकता है। तो वहीं कर्क राशि के जातकों के लिए सलाह है कि फालतू इधर उधर की चिंता छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दें। और बाकी राशियों के लिए सामान्य रहेगा आज का दिन। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत में मिसाइल मैन की उपाधि किस महान हस्ती को दी गई। आज मैं आपको ऑप्शन भी नहीं देने वाला हूँ, कमेंट करके लिखना आपको उनका नाम इस वीडियो के नीचे कमेंट में। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से। और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना,
DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।